दूसरा जो अम्बेडकरवादी है वो जो है ही मस्ट बी अ रियल अम्बेडकराइट है ना। ऐसा नहीं कि मतलब देखने में तो लग रहा है अम्बेडकरवादी है, जय भीम बोल रहा है, बस हो गया अम्बेडकरवादी। इससे क्या फर्क होना है। तो जय भीम तो कोई बोलता है, जय भीम तो मोदी ही बोल देगा है। तो इधर ऐसा ही है, चल रहा है। हाँ, जो हमने कोर्स डेवलप किया है ना बुद्धिज्म का, प्रथम वर्ष का कोर्स है, छोटा सा कोर्स है। ये जो कोर्स है ना, इसको हम जो है यहाँ पर जो है बच्चों से शुरू करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी कल्चर को डेवलप करना है तो वहाँ पर जो है जो शुरुआती जो स्टेज होती है ना, जहाँ पे चित्त जो है डेवलप होना शुरू होता है, ये बचपन में होता है। अगर मैं किसी से पूछूं ना कि भाई तुम हिंदू क्यों हो, तो क्या बोलेगा वो, क्या जवाब हो जी, हिंदू क्यों हो, तो कोई हिंदू क्या जवाब देगा इसका, ये बोलेगा मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ इसलिए मैं हिंदू हूं भाई। किसी मुसलमान से पूछो, कहेगा मैं मुसलमान पैदा हुआ इसलिए मुसलमान हूँ। लेकिन बुद्ध से पूछो कि एक बौद्ध को जो है बौद्ध कब होना चाहिए, तो बुद्ध जो है कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जो पैदा हुआ वही बौद्ध है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पैदा हुआ कुछ भी हुआ हो, लेकिन बौद्ध होने में जो है एक क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटी नहीं है तो बौद्ध नहीं है। मतलब ये हिंदू होना, मुसलमान होना, बौद्ध होना बाई बर्थ, ये तो बेकार की बात होगी, ये तो हमारे काम की नहीं है। और हम इसी को काम की बात मान के जो है इसी के पीछे अपने सर फोड़ रहे हैं, दूसरे सर फोड़ रहे हैं, दुनिया भर में झगड़ा कर रहे हैं। दुनिया भर में झगड़ा इसी बात पे हो रहा है ना, ईरान का इसराइल से झगड़ा क्यों हो रहा है, धर्म के नाम पे, शिया सुन्नी है। तो बुद्ध इसलिए बड़ी एग्जैक्ट बात कहते हैं, सटीक बात, और ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए जो है हमने कहा कि हमें पहले तैयार होना चाहिए कि अम्बेडकरवादी किसे कहे ना। जैसे कि ये जो हमने जो कोर्स डेवलप किया है, बहुत छोटा कोर्स है, ये देखिए बस इतना कोर्स है बस। अब मैं कई जगह जाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ कि भाई बाबा साहब का सम्मान कितने लोग करते हैं, कितने लोग अम्बेडकरवादी हैं, सबके हाथ खड़े, जितने भी हो। अच्छा बौद्ध कितने हैं, 2-3 हाथ खड़े, बड़ी मुश्किल से। अच्छा बड़ी समस्या, चलो कोई बात नहीं, 2-3 बौद्ध मिल तो गए, ये भी गनीमत है, नहीं तो मिलते नहीं है। फिर पूछते हैं भाई बौद्ध धर्म क्या है। अब बौद्ध हैं तो पता होना चाहिए बौद्ध धर्म क्या है, तो बोलते हैं हिंदू धर्म को नहीं मानना, अंधविश्वास पाखंड को नहीं मानना, देवी देवता पूजा ना करना, अंधश्रद्धा इसको ना मानना। अब ये बौद्ध धर्म है ये, तो बौद्ध धर्म की जब जानकारी नहीं है। अभी जो आपके आसपास जो तिब्बती जो बुद्धिस्ट हैं, कम से कम ये ट्रेडिशनली तो बुद्धिस्ट हैं, इन्हें अपनी परंपराएं तो पता है। तो हमें जो है बौद्ध धर्म का प्रचार जो है गुण के आधार पे करना है, सीख के करना है। तो ये जो कोर्स बनाया है ना, इस कोर्स को करने के बाद ये निश्चित हो जाएगा कि आप जो है बौद्ध हैं। फिर ये निश्चित हो जाएगा कि आप जो है वही चीज़ जो है दूसरों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और ये निश्चित है, हम ये गारंटी देते हैं कि ये वाला जो कोर्स कोई भी कर लेगा ना, तो उसके जीवन में उसका जीवन बदलने वाला है, लाभ ही लाभ आने वाला है। और लाभ ना हो तो हमारी गर्दन पकड़ लेना, हम गारंटी दे रहे हैं, हमारी गर्दन पकड़ लेना। आपके हाथों में हमारी गर्दन होगी, जो जो सजा देना चाहो वो कर देना। बताइए इतनी गारंटी कहाँ मिल रही है। हिंदुओं को पूछो कि भाई मैं ईश्वर से आराधना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, कब तक पूरी हो जाएगी। अरे सच्ची श्रद्धा रख, हो जाएगी पूरी, और पूरी जिंदगी निकल जाती है, कभी पूरी नहीं होती। मुसलमान से पूछो, अल्लाह में विश्वास रख। लेकिन यहाँ बुद्ध गारंटी दे रहे हैं, अभी इसको अप्लाई करो। जैसे दवाई खाते ना, दवाई खाते अप्लाई करते ही जो है और वो काम करना शुरू कर देती है, उससे भी तेज ये काम करती है, उससे भी तेज। तो इतनी महत्वपूर्ण चीज हमारी जिंदगी से नदारद है, क्योंकि हमें जो है बुद्धिज्म की जानकारी नहीं है। इसीलिए हमें ना इसको जो है ये कोर्स करवाना है। तो ये कोर्स उनको उस कैंप में याद करा देंगे, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का कैंप रख लेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अभी हम लोगों ने जो है ये कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। रात को मैं दिखा रहा था बौद्ध जी को वीडियो, लेकिन रात को जो है चल नहीं पाई थी। मैं सुनाना चाहती हूँ। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से, अर्थात मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करती हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णता नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, मोह
द्वेष, ईर्ष्या, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। मनोसेठा मनोमया मन साचे पदुठेन भास्ति व करोति व ततो न दुष्मन देती चक्कर में बहतो परम। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वह मन से उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। तो सजाया, यहाँ पर कच्ची मिट्टी और गोबर से इसको लीपने का काम किया, दोबारा से इसको पाटने का काम किया, लेकिन प्रकृति का प्रकोप फिर से एक बार इस विश्व शांति निवारण स्कूल पर टूटा और उसका वही कारण रहा कि जैसे पहले ये स्कूल तहस नहस हुआ, दोबारा फिर से तहस नहस हो गया। तो साथ ही मैं इसीलिए लगातार धम्पत संघ का QR कोड शेयर कर रही थी सोशल मीडिया पर कि जो लोग बाबा साहब की जयंती पर, महान पुरुषों की जयंती पर लाखों करोड़ों रुपए एक दिन में बर्बाद करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप महान पुरुषों की जयंतियां मत मनाइए, जयंतियां मनाइए, क्योंकि जयंती जब तक हम नहीं मनाएंगे तब तक हमारे बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को अपने महान पुरुषों के संघर्ष के बारे में पता नहीं चलेगा और वो उनसे प्रेरणा लेकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए मैंने QR कोड सम्मिलित किया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और आप देखिए यहाँ पर तमाम छोटे छोटे जो हमारे बच्चे हैं जो कि धम्म की ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि मैं अगर RSS की बात करूं या मैं सिखों की बात करूं या मुसलमानों की बात करूं, जिस तरह से पर्टिकुलर वो अपने धर्म को प्रचारित प्रसारित करने के लिए काम करते हैं, अपने मदरसे बनाते हैं, गुरुद्वारे बनाते हैं और उनमें बच्चों को अपने धर्म की ट्रेनिंग देते हैं। तो इसी तरह बाबा साहब का सपना था कि पूरा भारत बौद्धमय हो। उसी कड़ी में यहाँ पर जो धम्पत संघ है उसका पहला विश्व शांति निवारण स्कूल खोला और उसी के माध्यम से इन छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया। मैं आपको एक डेमो जरूर दिखाना चाहूंगी इनमें से। एक बार बेटा हाथ खड़े करके बताए कितने बच्चे आचार्य अभी बैठे हैं। आप खुद इन बच्चों को सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो धम्पत संघ है वो किस तरह से काम कर रहा है और क्या अनोखा है इसमें। बेटा एक बार आप खड़े हुए। आपका नाम क्या है? छाया कुमारी। छाया कुमारी। छाया कुमारी जी, आप आचार्य बन चुके हैं? यस। तो आपने अभी तक धम्पत संघ से क्या सीखा, हमारे दर्शकों को बताएं। मनोपुभंगमा धम्मा मनसेठा मनोमय मन साचे पदुठेन भासति वा करोति वा तत्तो नंग दुःखमनवेति चक्कंग बाबातो पदं। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार के चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों का पैरों का। जी, तो देखिए आपने सुना, पहले पाली में सुनाया इन्होंने, उसके बाद में हिंदी में अर्थ बताया। कितने पद याद है आपको? 5 पद याद है। 5 पद याद है। तो और कोई दूसरा पद सुनाए। अकोची मंग, अवधि मंग, अजीनी मंग, अहासी में ये चेतना उपनयंती वेरंगतेषु न सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरे सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में बना रखते हैं उनका मेरे कभी शांत नहीं होता। जी, तो देखिए शायद मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े लोगों को भी इतना शुद्ध वाचन करते हुए पाली में नहीं सुना, लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने जो कि धम्पत संघ की प्रथम वर्ष की आचार्य बन चुकी है और कितनी अच्छी गाथाओं का इन्होंने वाचन किया और उसका हिंदी अर्थ भी बताया है। बेटा आप खड़े हुए। नाम क्या है आपका? प्रियांशु कुमारी। प्रियांशु कुमारी। तो आप भी आचार्य हैं यहाँ पर? यस। क्या कुछ सीखा है आपने, हमारे दर्शकों को बताया थोड़ा सा। बहुत कुछ सीखे हैं। बहुत कुछ सीखे, कुछ सुनाए इसमें से। खामा सुना रही जी। ओकाश बंदा विभंते द्वारतयेन माया कतंग सबंग अपराधं खमतु में भंते। मुझे अवकाश दीजिए भंते, 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए भंते। मतलब ये है, अब जैसे यहाँ पर हमने बच्चे तैयार कर दिए इसी तरह से जो है, तो आपके जो तिब्बती है ना यहाँ पर जो है, इनको भी नहीं पता मेरे ख्याल से, ये सब चीज़ें इनको भी याद नहीं है। ये खाली ट्रेडिशनली जैसे कोई बाई बर्थ बन गया तो बस वो गाना गाना है कि हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन वो क्यों हिंदू है, हिंदू ने फायदा क्या उसके जीवन में, उसको मतलब नहीं है। एक हिंदू अपने पूरे जीवन में हिंदू धर्म ग्रंथ कभी नहीं पढ़ता, नहीं हिंदू है। एक मुसलमान शायद ही कुरान पढ़ता हो ढंग से जो है, लेकिन वो मुसलमान है। लेकिन एक बौद्ध को अगर हम इस तरह त्याग, हमें प्रचार करना है ना,
प्रचार जो है इसके बिना नहीं संभव जो है, हम ये मानते हैं। अगर इस तरह से हमने जो है यहाँ पर जो है 20-30 बच्चे तैयार कर लिए, फिर ये बच्चों का संपर्क होगा तिब्बतियों से, तिब्बतियों की आंखें फट जाएंगी कि हम बुद्धिस्ट हैं, ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट हैं, हमें नहीं मालूम है। और इनके बच्चे देखो कि तैयार हो गए, तो वो अपने बच्चों को तैयार कराएंगे फिर, और उनके बच्चे बहुत तेजी से तैयार होंगे। और जब वो बच्चे तैयार होंगे तो मेरे ख्याल से उनकी संख्या ज़्यादा है यहाँ पर, तो एकदम से जो है ना ये प्रभाव फैलने लगेगा। और ये चीज़ जो अभी बताई या देखिए सुनिए आपने जो है, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि नाही वीरेन वीरानी समन कुलाचनंग अवेरेन च सबंती ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है, यही सनातन नियम है। अब ये जो बात भगवान बुद्ध बोल रहे हैं, ये भगवान बुद्ध की बात जो है, ये बताइए कौन मानने से इनकार कर देगा? हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म का आदमी हो, किसी भी देश का आदमी हो, क्या इस बात से इनकार कर सकता है कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता? वो कहेगा कि नहीं, वैर से वैर शांत हो जाता है। गाली देने से, और जिसने गाली दी है उसको गाली देकर ही शांत करना कभी हुआ है आज तक? तो भगवान बुद्ध जो है प्राकृतिक नियम बता रहे हैं, एटर्नल ट्रुथ। और बाकी दुनिया, बाकी धर्म जो है लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं, धर्म युद्ध कर रहे हैं। धर्म युद्ध का मतलब क्या है? हिंसा से धर्म युद्ध हो रहा है। धर्म युद्ध ऐसे होता है क्या? धर्म युद्ध जो है विचारों से होता है, धर्म को फैलाने से, धर्म से जो है अधर्म का नाश करने से, चित्त में जो विकार हैं उनको नष्ट करने से धर्म युद्ध होता है। ये धर्म युद्ध जो है चित्त चलता है अपने से, कि मैं जो धर्म युद्ध कर रहा हूँ, कैसे धर्म कर रहा हूँ? अपने से कर रहा हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं ना धम्मपद में, नय परिसंग बुलोमानी नय परिसंग कथा कथंग अतनो व्यव्यख्य कथानी अकथानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, इसको देखो। तो इसका कहने का मतलब यही है कि हम लोग जो हैं अपने चित्त में जो विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, ये हमारे दुश्मन है। और हम दुश्मन ढूंढ रहे हैं बाहर, कि वो दुश्मन है, वो दुश्मन है। दुश्मन वो नहीं है, दुश्मन हम खुद हैं पहले, अपने अंदर ही है, अपने अंदर दुश्मन है। तो ये जो भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है इस संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसका हमें प्रचार प्रसार करना है, इसकी हमें जो योजना बनानी है। तो हमारे पास जो योजना थी हमने बता दी आपको। काम दो तरीके चल रहा है। जो बड़े लोग जो हैं वो कैसे समझते हैं? वो समझते हैं तर्क से। अभी आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग जो हैं, आपके और हमारी उम्र के लोग जो हैं, उनको हम तर्क से समझा सकते हैं। अब भगवान बुद्ध को जो क्या नाम है, ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, और पहला धर्मोपदेश दिया सारनाथ में। अब सारनाथ जो है बोध गया से 240 किलोमीटर दूर है। अब सोचिए क्या है, इतने इलाके में जो है क्या लोग नहीं थे? उनको ज्ञान क्यों नहीं दिया? कोई बौद्ध ये सवाल करता ही नहीं है। बौद्धों का भी हाल यही है, बस जो पकड़ा दिया उसको झुंझुने को लाते रहो। अपने सवाल नहीं करने हैं। अरे भाई, भगवान बुद्ध को वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ तो वहाँ क्यों दिया? अगर ये सवाल करने लग जाए तो उनकी बुद्धि का प्रस्कार हो जाए, उनको जवाब मिलेगा तो मतलब जो है उसे वो जो है नॉलेज वाले हो जाएंगे। तो भगवान बुद्ध ने जो है जब ये ज्ञान प्राप्त किया तो उसके बाद उनके मन में सबसे पहले ज्ञान देने की बात आई अल्लाह कलाम को, लेकिन पता लगा कि वो मर गया है। फिर राम उदपुत का ध्यान आया, वो भी मर गया था। फिर वो चल पड़े, उनका ध्यान आया 5 प्रवाचकों का जो उनकी सेवा कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि भाई सत्य की खोज कर रहे थे, उनको बताता हूँ मैं। तो वो सारनाथ में पता लगा, सारनाथ में, तो वो वहाँ चल पड़े उनकी तरफ। तो रास्ते में उनको एक आजीवक पंथ का साधु मिला, नगन साधु। तो उसने उनसे पूछा कि भाई कौन हो तुम अजीब दिखाई दे रहे हो, तुम सामान्य मनुष्य दिखाई देने रहे हो। तो बुद्ध ने बोला कि भाई मैं बुद्ध हूँ, मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो वो बोले भाई क्या ज्ञान प्राप्त करा है? कुछ बातें करी उसने, बुद्ध ने उसको बताया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया और मुंडी हिलाते हुए जो है चला पड़ा। अरे हो गए बुद्ध। तो बुद्ध जो है उसके पीछे नहीं भागे कि अरे रे सुन सुन, तुझे पता नहीं है बुद्ध क्या होते हैं, मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तू सुन, तेरे को समझ में नहीं आया, पहले समझ। ऐसा नहीं करा उन्होंने, वो अपने रास्ते और बुद्ध अपने रास्ते। और बुद्ध जो है फिर सारनाथ में जब 5 को ज्ञान दे रहे हैं, तो वहां पर जो क्या नाम था, कौंडन ने, उसको बैठे बैठे ही ज्ञान प्राप्त हो गया। वो बैठे बैठे ही अरहत हो गया वहां पे जो है। जिस ज्ञान को बुद्ध ने 6 साल में खोजा, उसको वहां बैठे बैठे ही वो जो ज्ञान जो है वो हो गया, अरहत हो गया। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम जो है लोगों में बातचीत करेंगे, जिनको बातचीत समझ में आएगी, यानी जो पात्र लोग होंगे तो समझ ही लेंगे, और अपात्र लोग समझाएंगे कितना भी माथा मार लो नहीं समझेंगे। तो अपात्र लोगों से क्यों सर मारना? फिर उनकी उम्र जो है, किसी बच्चे की उम्र मान लो 20 साल है, 20 साल तक वो हिंदू हूँ ये रट रहा है। 20 साल से वो जो संस्कारित हो चुका है, और संस्कारित व्यक्ति की जो हालत होती है वो पक्के घड़े ऐसी होती है, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते आप जो है। तो इसीलिए जो है हमें बचपन को बहुत ही जल्दी पकड़ना पड़ेगा।
ग्रैब करना पड़ेगा। आज जो हिंदुत्व का प्रसार हो रहा है ना, वो आपके स्कूल कॉलेज से हो रहा है। स्कूलों कॉलेज में चारों तरफ जो है आपका जो है मनुवाद फैल रहा है, और हमारे पास कुछ साधन नहीं है बौद्ध धर्म फैलाने का। ना हमारे पास स्कूल है, ना कॉलेज है, ना मीडिया है। ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया भी अधकचरी है, इसमें भी ज्ञान तो है नहीं। वही मतलब किसी का कोई भाषण रिकॉर्ड कर लिया, किसी का कोई रिकॉर्ड कर लिया, वहाँ पे ज्ञान हो ही नहीं रहा है। अभी जो मैं बताया ना कि अगर किसी भी बौद्ध से पूछते हैं ना कि भाई तू बौद्ध कैसे है, तो वो यही बोलता है कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता, मैं अंधश्रद्धा को नहीं मानता, अंधविश्वास को नहीं मानता। ये क्यों बोल रहा है वो? जबकि ऐसे लोग भी हैं जो पंचशील जानते हैं, पंचशील नहीं बोलेंगे लेकिन पहले ये बोलेंगे। 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहेब ने दोनों बातें कही हैं, क्या नहीं करना है वो बताया है, और क्या करना है बताया है। तो क्या नहीं करना है उस पर हमारे बुद्धिमान लोगों ने जो है फोकस किया। भाई आरएसएस ही सारी हमारी समस्याओं का कारण है। अरे भाई वो समस्या का कारण है, हम भी तो कारण हैं। क्या हमने जो हमें बाबा साहेब ने रास्ता दिखाया वो हमने अपनाया? क्या हमने अपना काम किया? अगर हम अपना काम पूरा करें और उसके बाद बाहरी कारण को जिम्मेदार होता है, तब तो हम उनको जिम्मेदार ठहराएं। हमने तो अपना काम तो हम कर नहीं रहे हैं, अपने काम तो फोकस नहीं है। तो इसीलिए हमारा कहने का मतलब यही है कि हम अपने काम पे फोकस करें। अगर हम अपने काम पे फोकस करेंगे तो हमारा काम होने लगेगा, और इसमें हमें ये नहीं कि दिन रात इसमें लगना पड़ेगा। बहुत कम समय अगर हम देंगे ना इसमें जो है, अब जो ये बच्चे आपने देखे ना, ये जो है ये बक्सर बिहार के बच्चे हैं, एक ही गांव के, बिलाव गांव। उसमें हमारे एक आचार्य सत्येंद्र बौद्ध जी हैं, जो कि मतलब उन्होंने फ़ोन किया, हमें जुड़ गए हमारे उस गूगल मीट से जो है। अब वो कहाँ बिहार और कहाँ दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ और कोई कहीं पर कोई कहीं पर है, लेकिन गूगल मीट से जो है सारे कनेक्ट हो जाते हैं शाम को, मतलब सुबह से लेकर शाम चलती रहती है मीटिंग। तो वो करते हैं नाई का काम करते हैं, बाल काटने का। तो यहाँ बाल काट रहे हैं और वहाँ मोबाइल लगा दिया, और वो जो है मीटिंग पे सुनते रहे। वो आचार्य बन गए, कोर्स पूरा उनका हो गया। जब कोर्स उनका पूरा हो गया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कोर्स। तो उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने अपने जो है गाँव के ये 25 बच्चे तैयार कर दिए। अब सोचिए कितनी बड़ी क्रांति हुई है। हमने उनको कहा कि तुम 25 तैयार करो, लेकिन जिसने दवाई खा ली हो और उसको फायदा हुआ हो, तो जो जो उस बीमारी के मरीज होते हैं उनको हम भाग भाग के बताते हैं, अरे ये दवाई खा ले, कोई कहने नहीं आता। तो ये जो धम्म है ये एक्सपीरियंस करने का है। जो जो इसको एक्सपीरियंस करेगा, जिस जिसको लाभ होगा, वो दौड़ दौड़ के भाग भाग के लोगों को बताएगा। क्या बताएगा? इलाज बताएगा, प्रतीक बताएगा कि तू ऐसा हो जा, तू वैसा हो जा, तू ये मंदिर जा, तू मस्जिद जा। मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ, या जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? लेकिन उसका जो अगर आचरण नहीं करा हमने, हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी? हमारी जिंदगी चल कैसे रही है? व्यवहार चल रही है। हम यहाँ पर जो है 5 लोग बैठे हो, 5 लोगों को आपस में जो है बात करने की तमीज नहीं है, तो हम कभी बात नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारी बातचीत करने की तमीज है, आपस में एक दूसरे सम्मान करते हैं, तो एक दूसरे में हम एकजुट हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे। तो यही बस धम्म है। और धम्म बताइए क्या है? और भी धम्म की बहुत सारी बारीकियां हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब आप लोग बताएं, कोई आपके भीतर कोई सवाल हो इसको लेके। ये कोर्स करना जो है बहुत आसान है, और सबसे बड़ी तो हम समस्या हल कर रहे हैं कि हम ये नहीं कह, हाँ, बल्कि आप लोग ये रखिए ना, यहाँ के लिए जो है और भी जरूरत पड़ेगी। तो हम तो केवल ये कहते हैं आप हमें अपनी सहमति दो कि आपने ये कोर्स करना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी, बाकी सब हम पे छोड़ दो। और गारंटी भी देते हैं कि आपके जीवन में अगर इससे लाभ ना हो तो हमारी गर्दन पकड़ लेना। गूगल मीट पे सुबह 5 बजे से 8 बजे तक, दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक महिला धमसभा चलती है। उसमें कोई भी जुड़ सकता है, नाम उसको हम दे रखा है महिला धमसभा। मेनली उसको जो है महिलाएं हैंडल करती हैं। शाम को 7 बजे से 10 बजे तक, ये 3 टाइम है हमारे पास। इसके अलावा भी कोई कहता है कि नहीं मेरे को इन तीनों टाइम में कोई शूटिंग करता, मुझे तो अलग टाइम चाहिए, अलग से आचार्य मिलता है। पहले आपका एडमिशन होगा, मतलब कितना टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 2 दिन में सीख लो, 2 दिन परीक्षा दे दो। नहीं, मतलब इसकी जैसे मीटिंग स्टार्ट हुई हाँ, 5 से 8 है। नहीं, सुबह 5 बजे से 8 बजे चलती है। उसमें जब आपके पास टाइम है, 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट जुड़िए और बोलिए आचार्य जी मुझे वाचन करा दीजिए, मुझे कहीं जाना है, तो वाचन कर लीजिए। आपको उसका जो है मतलब ये थोड़ी कि 5 से 8 बजे तक ना, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आपकी सहूलियत के हिसाब से कर रहे हैं ना हम। आप कहते हो मेरे पास ये तीनों टाइम में कोई टाइम शूट नहीं कर रहा है, तो आपको जो आचार्य मिलेंगे ना, अलग से हर एक किसी को अलग से एक आचार्य मिलते हैं। उनको फ़ोन करो, आचार्य जी मुझे फ़ोन पे ही सिखाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो फ़ोन पे सिखाएंगे। और उन आचार्य के पास टाइम नहीं है तो आपको संघ को बोलो आप जो है, तो आचार्य चेंज कर देंगे आपको, जिन पर टाइम होगा वो आपको आचार्य देंगे। मतलब आपकी सुविधा के अनुसार ही ये काम करेंगे। अगर हमने अपनी सुविधा देखी तो फिर नहीं काम हो पाएगा। हर तरह से हम प्रयास कर रहे हैं।